सब्सक्राइब करिए टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल और देखिए कुछ न्यू। तो आज मैंने सोचा कि आपको थोड़े से अलग टॉपिक पर नॉलेज देता हूं सो दैट आप लोगों का दिमाग चारों दिशाओं में चल सके। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा जो मुझे परेशान करता था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है भैया रुपया का। तो रुपए का सवाल जो हम लोगों को परेशान करता है वो ये कि अगर देखिए, जब भारत के पास में खुद की करेंसी मशीन है, नोट छापने वाली मशीन है, तो फिर भारत अपनी मन मर्जी से ज्यादा पैसा क्यों नहीं छाप लेता है। क्योंकि अगर मान लीजिए, सोच लीजिए कि आप अब आपके पास में आपके घर में अगर नोट छापने की मशीन आ जाए तो क्या आप नोट नहीं छापेंगे? आप सुबह से शाम तक नोट छापते रहेंगे। तो भारत क्यों नहीं सुबह से शाम नोट छापता रहता है? क्यों सरकार अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती? ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा। या क्यों नहीं बना देती सबको अमीर? सबके पास में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर देखिए, बहुत ज़्यादा पैसा कोई भी देश की गवर्नमेंट अगर छाप देती है तो देश से हर तरीके की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पैसा ये छाप देगी तो जाहिर सी बात है कि ना तो कोई इस देश में गरीब रहेगा, क्योंकि हर समय गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है, बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और ना तो कोई किसान आत्महत्या करेगा, ना कोई सड़क के किनारे सोएगा, और ना कोई घर से दूर जाएगा, वो भी पैसे कमाने के लिए। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि पैसे से जुड़ी हुई है। आज की डेट में हर एक समस्या आप देखें तो पैसे से जुड़ी हुई है। तो आरबीआई या कोई भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो चाहे तो बहुत सारा पैसा अगर पैदा कर ले, बहुत सारा पैसा मशीनों से छाप ले, क्योंकि सारी मशीनें तो हमारे पास में ही है, सारे संसाधन हमारे पास में है। तो बहुत सारा जो पैसा छाप लेगी तो हर जगह जा जाकर गरीबों में बांट दे, बेरोजगारों को दे दे, दूसरे देशों में बांट दे। या कभी भी भारत पर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे किसी जगह पर मान लीजिए भूकंप आ गया, या किसी जगह पर आग लग गई, या कुछ भी क्षति हो जाती है, तो उस केस में वो पैसा वहां पर दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको बारे में समझेंगे कैसे? ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग रीजन समझते हैं कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप सकती, वो समझते हैं। देखिए, क्या होता है, एक सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी होती है। देखिए, किसी भी देश में सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि किसी भी देश में जो भी अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसकी कीमत जो होती है दैट इज, ये इक्वल होना चाहिए सम ऑफ ऑल करेंसीज प्रेजेंट। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इन दोनों का तराजू की तरह बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए इस तरफ हम लोग देश की करेंसी है, तो इस तरफ जो देश के अंदर जितने भी संसाधन हो गए, जितने भी गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, सारी चीजें, इन दोनों को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बढ़ा देंगे तो भी दिक्कत है, इसको बढ़ा देंगे तो भी दिक्कत है। तो इसको और आसान भाषा में कैसे समझेंगे वो समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लो किसी देश में 5 लोग हैं। ठीक है, मान लो एक देश है जिसके अंदर टोटल 5 लोग थे। ठीक है, अब इन 5 लोगों के पास में प्रत्येक के पास में 100-100 रुपए थे। 100-100 रुपए दे तो 5 × 100, 500 रुपए टोटल। ठीक है, और उस देश में खाने के लिए 50 किलो चावल था। ठीक है, यानी कि ये जो 500 रुपए था, ये 50 किलो जो चावल है इसको 500 रुपए में खरीदा जा सकता है। यानी कि ये 50 किलो चावल की कीमत 500 रुपए है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए उस देश ने बहुत सारे ज्यादा नोट छाप दिए। तो जो बहुत सारा ज्यादा नोट छाप देने के बाद में क्या होगा कि ये जो 5 लोग थे, इनके पास में अब 100 रुपए ना रहकर रुपए इनके पास ज्यादा हो गए। मान लेते इनके पास में प्रत्येक के पास में 1000 रुपए हो गए। तो 5 × 1000 करेंगे, हो गया 5000। अब उसी 50 किलो चावल की कीमत 500 से बढ़ के हो गई 5000 रुपए। आप देख रहे हैं कि जिस रेशियो में आपने पैसे बढ़ाए थे, जिस रेशियो में उस देश में पैसे छापे गए थे, उसी रेशियो में 50 किलो चावल की कीमत जो कि पहले 500 रुपए थी, अब वो बढ़कर 5000 रुपए हो गई है। तो आप बच्चा बच्चा इस चीज को समझ जाएगा कि जितने ज्यादा नोट हम लोग छापेंगे उतनी ज्यादा उस देश में महंगाई बढ़ती जाएगी, चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जाएंगी। और क्योंकि जब किसी देश में करेंसी बढ़ जाएगी तो हर एक पर्सन के पास में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब हर एक इंसान के पास में पैसा कुछ ज़्यादा हो जाएगा
तो उसके परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज कर सकता है। अभी मान लीजिए आप कोई सामान लेने जाते हैं, आपके पास में पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास में पैसे होंगे तो आप उस चीज़ों को तुरंत खरीद लोगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जिस रेशियो में हम लोग बढ़ा देंगे वो पैसा बढ़ाएंगे, उस रेशियो में उस देश की महंगाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इस पूरी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा स्फीति। ठीक है, मुद्रा स्फीति की कंडीशन कही जाती है, जिसको अक्सर आप लोग सुनते रहते होंगे कि इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है। अब देखिए, ये वैसे तो ये जो कंडीशन है, दुनिया का हर देश इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है और समझता है। इसी वजह से दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल सुबह से शाम करेंसी छापने में लगा हो। सब लोग, सारे देश एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट करते हैं। और लेकिन इतिहास में केवल दो ऐसे देश हुए हैं जिन्होंने ये गलती की है और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। सबसे पहला देश जो है वो है जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया था, पूरी दुनिया में जर्मनी ऐसा देश था कि वर्ल्ड वार 1 के टाइम की बात है, इन लोगों ने जब वर्ल्ड वार 1 में हार गए, हारने के बाद में इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि युद्ध में जो जितना भी जरूरत होता है, अपने युद्ध में जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने अलग अलग देशों से पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अलग अलग देशों से बहुत सारा पैसा ले लिया। जब ये युद्ध में पूरी तरीके से हार गए, तो इनको पैसे वापस करने का प्रेशर जब क्रिएट हुआ, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी करेंसी एक्स्ट्रा में छाप ली। बहुत सारा पैसा जब इन्होंने छाप लिया, तो वहां की पूरी मनी डिवेल्युएट हो गई, यानी कि वो पूरी तरीके से वहां की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में एहसास हुआ। इसी तरीके से, ये तो वही चीज मैंने समझा है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ दूसरा ऐसा देश। देखो, जर्मनी पहला देश था। दूसरे नंबर पर बात आती है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में भी क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे में एक समय ऐसी सिचुएशन आई थी कि वो लोग आर्थिक स्थिति से बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे। उन लोगों ने भी बहुत सारा पैसा इसी तरीके से छाप रखा था। और जब बहुत सारा पैसा उन्होंने छाप दिया, तो मैंने अभी आपको समझाया भी था कि बहुत ज़्यादा करेंसी छाप देने से, मतलब किसी भी देश के रिसोर्सेज से ज़्यादा अगर आप पैसा छाप देंगे, तो उस देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो उस समय वहाँ की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को ब्रेड, पानी, दाल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ों को परचेज करने के लिए भी बहुत पैसा देना पड़ रहा था। बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेकर वो चीज़ें परचेज कर रहे थे। मतलब एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए आपको दो दो चार चार बैग भर के पैसा देना पड़ रहा था। तो ये कंडीशन हो गई थी। और जिम्बाब्वे की जो कंडीशन हुई थी, वो तो बहुत ही इतिहास में फेमस है, और इसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। आप आराम से विकीपीडिया पर जाकर इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विकीपीडिया पर देखेंगे तो जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो इतिहास में केवल 2 बार ऐसा हुआ है। इस वजह से कोई भी देश अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन नहीं करता है, मतलब उसको इतना ज़्यादा नहीं छाप देता है कि वो डिवेल्युएट हो जाए। हर देश एक तराजू की तरह इकोनॉमी को लेकर चलता है, मतलब अपने रिसोर्सेज और करेंसी दोनों में बैलेंस बनाकर पूरा देश चलता है। इसी को कहते हैं पूरा कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस सिस्टम। तो देखिए, ये सारा काम करता कौन है? किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो इन सारी एक्टिविटी पर नज़र रखता है और वही ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वो मार्केट को, आर्थिक स्थिति देखता है, मार्केट देखता है, और सारे फैक्टर्स को देखते हुए भी करेंसी प्रिंट की जाती है। तो अपने देश में कौन करता है? देखिए, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। आरबीआई नोट प्रिंटिंग का काम करती है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आरबीआई ये प्रोसेस करती है, तो आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि कितना पैसा एक बार में प्रिंट कर सकती है। देखिए, जो आरबीआई पैसा प्रिंट करती है, उसको करने का लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं एमएसआर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है कि आरबीआई एक बार में 200 करोड़ रुपए के नोट छाप सकती है, 200 करोड़। और उस 200 करोड़ के नोट अगर वो छापेगी, तो यानी कि वो हमारे अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन उसके बदले में वो एक्सचेंज में 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का सोना और लगभग 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी को रिजर्व में रखता है। जब ये पैसे वो रखता है, तब जाकर वो 200 करोड़ रिलीज करता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है करेंसी को प्रिंट करने का।
इसी सिस्टम को इंडिया में अपनाया जा रहा है, उसी तरीके से वो बैलेंस बनाकर रखता है, सो दैट इंडिया की इकोनॉमी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। तो ये तरीका होता है दोस्तों। मैंने आज एक नया कोशिश करी है, नया तरीका का वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों के बारे में पता करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो आपके पास में डिलीवर हो पाती है। तो अगर आपको मेरी मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।